नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप दोस्तों हम 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही 100 उस प्रकार के प्रश्न है जो प्रश्न कई बार किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले साथी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे बिहार पुलिस, बिहार SSC, ALP टेक्नीशियन, MTS, SSC CGL, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। अगर साथी आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में साइंस के किस प्रकार के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न का था सुक्रोज में होता है। दोस्तों, सुक्रोज में क्या सब होता है? तो सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है सुक्रोज में, याद रखिएगा। सुक्रोज दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज का अगर अणुसूत्र आपसे पूछ लिया जाए, जो सुक्रोज का अणुसूत्र क्या होता है, तो आप बोलिएगा C12H22O11। दोस्तों यही चीनी का सूत्र होता है, याद रखिएगा। सुक्रोज का सूत्र पूछा जाए तो यही आप बोलिएगा। अगर दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र पूछा जाए तो आप बोलिएगा जो C6H12O6। यह दोस्तों किसका सूत्र होता है? तो यह होता है ग्लूकोज का सूत्र, याद रखिएगा। फलों में साथी मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फ्रुक्टोज होता है। इतने बात को आप याद रखिएगा इससे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? उस विटामिन का नाम है विटामिन के। और विटामिन के का दोस्तों अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा फिलोक्विनोन बोलिएगा। फिलोक्विनोन दोस्तों किसका रासायनिक नाम होता है? तो फिलोक्विनोन होता है आपको विटामिन के का रासायनिक नाम। अगर दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोलिएगा रेटिनॉल बोलिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम। और विटामिन दोस्तों ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। रतौंधी नामक बीमारी आँख से संबंधित है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए तो आप गाजर बोलिएगा। विटामिन दोस्तों B1 को बोला जाता है थायमिन। क्या बोला जाता है? थायमिन बोला जाता है। और साथ ही विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो नियासिन बोला जाता है विटामिन B3 को। और नियासिन के कारण साथ ही विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और साथ ही याद रखिएगा विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है। अगर आपसे विटामिन C का रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। और विटामिन C का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो आंवला होता है दोस्तों विटामिन C का प्रमुख स्रोत। इतने बात को आप याद रखिएगा। और साथ ही विटामिन B के कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, आप साथी सुनते चलिए। देखिए प्रश्न का था मनुष्य की आँखों की स्वास्थ्य क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? दोस्तों उस विटामिन का नाम है विटामिन ए, याद रखिएगा। आँख से संबंधित है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन रोग दोस्तों? तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसका प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाता आप गाजर बोलिएगा। विटामिन दोस्तों बी और विटामिन C ये दोनों विटामिन साथी जल में घुलनशील होते हैं। अब विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। दोस्तों रतौंधी किसके कारण होती है? तो यह विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मधुमेह का कारण है। दोस्तों मधुमेह का
क्या कारण होता है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह साथी इन्हीं को डायबिटीज भी बोला जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाए तो बोलिएगा 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। और 14 नवंबर के दिन दोस्तों बाल दिवस भी मनाया जाता है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन होता है, याद रखिएगा इंसुलिन। इंसुलिन का खोज बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। ये सारे बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है मछली का लीवर यानी यकृत कहता है भरपूर मात्रा में होता है। तो मछली के लीवर में दोस्तों विटामिन ए और विटामिन डी दोनों रहता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा साथी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और ए भी दोस्तों आप बोल सकते हैं। मछली के लीवर में दोस्तों याद रखिएगा विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर दोस्तों हम विटामिन ई का बात करते हैं तो इसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। अगर आपसे सौंदर्य का विटामिन पूछा जाए तो विटामिन ई बोलिएगा। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अगर दोस्तों विटामिन डी के बारे में हम बात करते हैं तो विटामिन डी को याद रखिएगा हार्मोन भी बोला जाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। विटामिन ए विटामिन सी के बारे में साथी हम बता चुके हैं। दोस्तों इसमें जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। इसीलिए साथी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथी किसी भी एग्जाम में साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। देखिए प्रश्न कहता है सूर्य की रोशनी में से कहता हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से दोस्तों हम कौन विटामिन प्राप्त करते हैं? तो विटामिन डी याद रखिएगा अब प्राप्त किया जाता है। दोस्तों सूर्य में याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम होता है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए जो सूर्य में क्या होता है तो बोलिएगा हाइड्रोजन होता है सूर्य में, याद रखिएगा। साथ ही सूर्य और परमाणु बम ये दोनों दोस्तों याद रखिएगा। सूर्य और साथ ही हाइड्रोजन बम। सूर्य और हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और परमाणु बम का अगर बात किया जाए तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि बोलिएगा। इन्हीं को पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। और इस ग्रंथि का आकृति पूछा जाए तो मटर के समान इस ग्रंथि का आकृति होता है। लीवर यानी इन्हीं को यकृत बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा। यकृत का वजन दोस्तों 1.5 kg के आसपास होता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। थायराइड ग्रंथि का अगर बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि यह गले में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कहता शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इससे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। इन्हीं को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर थैमस ग्रंथि का बात करते हैं तो इसका आकृति पूछा जाए थैमस ग्रंथि का तो एच आकार के आकृति होता है थैमस ग्रंथि का। उम्र बढ़ने पर दोस्तों थैमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है, याद रखिएगा। अगर तिल्ली का बात करते हैं तो इन्हीं को पलिहा भी बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो तिल्ली यानी पलिहा को बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। अगर आप सभी भाई बहन इस वीडियो को अभी तक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है दोस्तों? उस माध्यम का नाम है गर्भनाल। तो गर्भनाल द्वारा
प्राप्त होता है ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। कैंसर से दोस्तों लड़ने के लिए कहता है, इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है। तारा मछली आप बोल सकते हैं। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए तो बोलिएगा फीमर, बोलिएगा फीमर। यह जांघ की हड्डी होती है, फीमर यह सबसे बड़ी हड्डी होती है। अस्टेपिज का अगर दोस्तों बात करते हैं अस्टेपिज का, तो अस्टेपिज याद रखिएगा यह होता है आपको कान की हड्डी होती है, यह सबसे छोटी हड्डी होती है अस्टेपिज। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत, याद रखिएगा। अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए अंतःस्रावी तो आप यकृत बोल सकते हैं। अगर वैसे पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा होता है। इसमें तो दोस्तों त्वचा नहीं दिया गया है तो आप क्या बोल सकते हैं, यकृत आप बोल सकते हैं। मस्तिष्क जो है यह ईईजी अगर पूछा जाए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम बोला जाता है या ग्राफ बोला जाता है, यह मस्तिष्क से संबंधित है। अगर हृदय का बात करते हैं तो ईसीजी, ईसीजी किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न का था मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क दोस्तों कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम के आसपास होता है। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। प्रोटीन, विटामिन, वसा और दूध। इसमें सबसे सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण माना जाए तो प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन का खोज दोस्तों बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1838 ईस्वी में किया गया। अब प्रोटीन याद रखिएगा किसका बना होता है, यह अमीनो अम्ल का बना होता है। अब प्रोटीन अगर पूछा जाए तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को। दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक किसको बोला जाता है, एस्पिरिन को बोला जाता है ब्लड बैंक। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। खाद्य ऊर्जा दोस्तों किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो कैलोरी में प्रदर्शित की जाती है। विकल्प ए को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न का था इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है, तो इंसुलिन निकलता आपको पैनक्रियाज से। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। पैनक्रियाज, इन्हीं को अग्नाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्हीं को अग्नाशय बोला जाता है। अग्नाशय दोस्तों याद रखिएगा यह मिश्रित ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय का अगर हम बात करते हैं तो। लैंगरहैंस के द्वीप को जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, यह कहाँ स्थित होते हैं, अग्नाशय में यह स्थित होते हैं। तो अग्नाशय इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था पेस मेकर का संबंध है। पेस मेकर का संबंध दोस्तों किससे होता है, तो पेस मेकर का अगर संबंध आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं हृदय से इसका संबंध होता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के
टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न करवाएंगे। और साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए और इस 100 प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों आप बताइएगा अंत में, वीडियो के अंत में आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों आपका तैयारी का पता चलेगा। देखिए प्रश्न कहता है आँखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का क्या नाम है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आँख में दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, कहाँ बनता है, तो आप बोलिएगा रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। विटामिन सहायता नहीं करता है ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। ऑप्शन बी कहता उपापचय में, कहता आवेजक के रूप में, रोगों से रक्षा करने में, पाचन क्रिया में। किसमें सहायता नहीं करता है विटामिन, तो ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इस 4 में से कहता है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तब प्रोटीन पूछा जाता चावल में दोस्तों प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। दोस्तों 2 ही ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, एक होता है विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी। दोनों में से देखिए कौन ऑप्शन दिया गया है इसमें, तो ऑप्शन सी दिया गया है। ऑप्शन सी में ऑप्शन सी दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी जल में विलय होता है, यानी जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, तो ऑप्शन सी। कहता है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। कौन विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील होता है, इस सभी में क्या हो जाएगा सही उत्तर बताइए। दोस्तों जल में घुलनशील आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा बी और सी बोलिएगा। वसा में घुलनशील अगर आपसे पूछा जाए, बाद बाकी सभी वसा में घुलनशील, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, के हो जाएगा। ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। इसको कहाँ से मिलता है, तो दूध से मिलता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाए तो C3H6O3 बोलिएगा। यह लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सोयाबीन में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग में 42% के आसपास प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है सोयाबीन में। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होता है। हड्डियों की संख्या सर्वाधिक किस में होता है, तो कशेरुकाय में होता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोटीन क्या है। दोस्तों प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है प्रोटीन। ऑप्शन ए के साथ सही जवाब आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। कौन विटामिन दोस्तों यकृत में जमा किया जा सकता है, तो विटामिन ए को जमा किया जा सकता है, यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, सभी का रासायनिक नाम दोस्तों हम इससे पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, उस विटामिन का क्या नाम है, तो विटामिन सी है उस विटामिन का नाम। और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो कौन सेट द्वारा यह चालित होता है, तो याद रखिएगा 6 मांसपेशियों के। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है
मशरूम से बहुतायत में मिलता है। मशरूम से दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है, तब प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न करवाएंगे, सभी प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपका तैयारी भी मजबूत हो जाए। देखिए प्रश्न कहता है आइरिस का क्या काम होता है। दोस्तों आइरिस का क्या काम होता है, तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम आइरिस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस मानव वांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो किसके द्वारा सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो कोलेस्ट्रॉल। साथ ही इसका सही जवाब यकृत हो जाएगा, यानी लीवर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती। इनमें से कौन किरण को आँखों से नहीं देखा जा सकता। पराबैंगनी, गामा, अवरक्त, उपर्युक्त सभी, इन सभी किरणें को आँखों से नहीं देखा जा सकता है। आँख के लेंस के कथा धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मोतियाबिंद बोला जाता है। मायोपिया इन्हीं को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों इसको बोला जाता है दीर्घ दृष्टि दोष, और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है। यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तब पोषण नाल के एक्स किरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। कॉर्निया, कॉर्निया हो जाएगा। और कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। इसमें दोस्तों रक्त नहीं पाया जाता है। किसी को जो दान दिया जाता है तो कॉर्निया वाला भाग दान दिया जाता है। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आँख के रेटिना वाला भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव शरीर में किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है। किडनी दोस्तों पूछा जा रहा है किसका भाग होता है, यह उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, मूत्र संबंधी। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। उत्सर्जन तंत्र नहीं दिया गया है। कहता है निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय होता है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और वैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आप त्वचा बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है सेरिब्रम किससे संबंधित है। सेरिब्रम किससे संबंधित होता है, तो यह संबंधित है आपको मस्तिष्क से। किससे, मस्तिष्क से सेरिब्रम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। इसका स्राव कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हैं अग्नाशय। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है प्रोढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में कहता नुकीला एक कहता मूल वाला दांत डैश कहलाता है। दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और कृंतक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रदनक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा दिया गया है, तो आप विटामिन बोलिए। क्या बोलिएगा, विटामिन बोलिएगा। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। देखिए प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है।
कौन तत्व दोस्तों नहीं पाया जाता है? सीसा नहीं पाया जाता है, सीसा को लेड बोला जाता है। इनका अगर प्रतीक पूछा जाए तो Pb बोलिएगा। परमाणु क्रमांक इसका 82 होता है। तांबा दोस्तों इन्हीं को कॉपर बोला जाता है। परमाणु क्रमांक इसका पूछा जाए 29 बोलिएगा, प्रतीक Cu बोलिएगा। जिंक दोस्तों इन्हीं को जस्ता बोला जाता है, याद रखिएगा, प्रतीक होता है Zn और परमाणु क्रमांक होता है 30। आयोडीन याद रखिएगा होता है दोस्तों अधातु, लेकिन यह चमकीला होता है। आयोडीन अपवाद याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। यह किसको रोकता है? तो यह रोकने का काम करता है, घेंघा रोग को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से होती है? इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है लैक्टिक एसिड का अभाव। लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण दोस्तों याद रखिएगा मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है। लैक्टिक अम्ल का अगर सूत्र पूछा जाए तो ग्लूकोज का सूत्र याद है, उसमें 2 से भाग लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा C3H6O3 हो जाएगा। निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है? कौन नहीं होता है? तो रेनिन नहीं होता है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कहता भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? 10% नियम किनके द्वारा दिया गया? तो 10% नियम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा यह लिंडमान के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लार की प्रकृति होती है। लार की प्रकृति अम्लीय होता है। कैसे होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप बोलिएगा 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। क्षारकीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से अधिक होता है क्षारकीय विलयन का पीएच मान। उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाए दोस्तों तो 7 बोलिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान। ये तीनों पीएच मान को आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है? कौन है? तो आप इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए बोलिएगा, हो जाएगा पयायर हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। कहता न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन दोस्तों किसका इकाई है? तंत्रिका ऊतक का इकाई है न्यूरॉन। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। संयोजी ऊतक का बात करते हैं तो रक्त बोलिएगा। संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किसके द्वारा बढ़ जाते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह ग्रंथि कहाँ होता है? तो यह ग्रंथि होता है, याद रखिएगा, किडनी के ऊपर और इसकी संख्या 2 होती है। एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन लॉरो-उरो हार्मोन है। तो लॉरो-उरो हार्मोन आप याद रख सकते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? उसका क्या नाम है? यह अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? पका हुआ आम में दोस्तों कौन विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। आम दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रीय फल है, याद रखिएगा। आम राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? दोस्तों यह किसका समृद्ध स्रोत होता है? तो यह
विटामिन ए का होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए प्रश्न कहता है एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। एंटीबॉडी मुख्यतः कहता है दोस्तों एक पदार्थ है, तो यह प्रोटीन है। विकल्प ए को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहाँ पाचन एवं शोषण मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? कहाँ पर दोस्तों करता है? तो स्वर यंत्र में करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, स्वर यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, नमक की कमी से, खून की कमी से, पानी की कमी से और लवण की कमी से दिया गया है। तो लवण की कमी से ऐसा होता है, किसके कमी से? लवण की कमी से होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुरुषों के बांध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? वेक्सोटॉमी बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता निषेचित अंडाणु के कहता इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? उस हार्मोन का क्या नाम है? तो उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में छोटी हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी, संख्या में घट जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा आकार में बड़ी हो जाएगी। विकल्प ए दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था खून में कौन सा अवयव नहीं होता? दोस्तों खून में कौन सा अवयव यानी रक्त में नहीं होता है? तो प्लासेंटा नहीं होता है। आरबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा, रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा जाए 3 से 4 दिन बोलिएगा। इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट और इनका अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता अधिकतर पोषक तत्व कहता रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। किससे दोस्तों अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से अधिक होती है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब गति हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। दोस्तों क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन को ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा। किसको? तो हृदय की धड़कन को ज्ञात किया जाता है। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर दोस्तों। मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। रक्त का रंग जो लाल होता है यह किसके कारण होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का रंग लाल होता है। रक्त याद रखिएगा तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है रक्त में। कहता मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? इसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा शिराएं। क्या नाम है दोस्तों? तो शिराएं इसका नाम हो जाता है। कहता है वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या है? इसका दोस्तों सामान्य प्रयास कितना होता है? तो 60 से 80 होता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय कहता है वैश्विक दाता कहलाता है? कौन दोस्तों कहलाता है? तो ओ कहलाता है और ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है। रक्त समूह का खोज कार्ल लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1900 ईस्वी में
किया गया था, जिसमें ओ को सर्वदाता बोला जाता है और ए बी को सर्वग्राही। कहता सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, किस प्रकार होता है साथी? इसका सही जवाब ए बी हो जाएगा। ए बी होता है सर्वग्राहक होता है। प्रश्न कहता है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। दोस्तों यह किसको दे सकता है? केवल ए बी वाला को ही दे सकता है। ए बी वाला दोस्तों सभी से याद रखिएगा ले सकता है, लेकिन देगा सिर्फ अपने वाला को। और दोस्तों ओ ऐसा ब्लड ग्रुप होता है यह सभी को ब्लड दान कर सकता है, इसीलिए ओ को सर्वदाता कहा जाता है। कहता ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? दोस्तों यह किसको दिया जा सकता है? सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है ओ रक्त समूह। ओ रक्त कहता है मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। इसको छानकर अलग करने का काम गुर्दा करता है, तो गुर्दा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों यह किनके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा यह नियंत्रित होता है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो विष का विषहार के रूप में उपयोग किया जाता है। कहता है हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है, शरीर के तापमान को कम करता है, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? कौन स्थिति है? हीमोफीलिया आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताइए इसका उत्तर। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल दोस्तों यह अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, इसको भी एक बार याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिफगमो मैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परिरक्षण के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है रक्तचाप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सी शीत रक्त जानवर है? इस चार में से कौन दोस्तों शीत रक्त कहता है जानवर है? इसका सही जवाब ऑप्शन कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा। छिपकली भी है, मेढक भी है और मछली भी है, याद रखिएगा दोस्तों। मेढक और मछली में बाह्य निषेचन होता है और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली और मेढक में। अब मेढक को दोस्तों जंतु जगत का उभयचर बोला जाता है। उभयचर का मतलब जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है उसे उभयचर के श्रेणी में रखा जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। कौन रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। चीनी का अणुसूत्र C12 H22 O11 याद रखिएगा, यह चीनी का अणुसूत्र होता है। ग्लूकोज का बता चुके हैं दोस्तों C6 H12 O6। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्लेटलेटस। क्या नाम है दोस्तों? प्लेटलेटस इसका नाम है। देखिए अगला प्रश्न कहता है डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं। दोस्तों किस में प्रतिरक्षी बनते हैं? लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का भी निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहता चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है उस कहता है सहायता करता है वह स्रावित है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जिगर से। याद रखिएगा जिगर किसको बोला जाता है दोस्तों? लीवरे को बोला जाता है, यकृत या जिगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन का था अम्ल का स्वाद होता है। दोस्तों अम्ल का स्वाद किस प्रकार होता है? तो अम्ल का स्वाद तो साथ ही सबको पता होगा, खट्टा होता है, याद रखिएगा। और साथ ही क्षारक का स्वाद अगर पूछा जाए तो क्षारक का स्वाद हो जाता है कड़वा। कैसे हो जाता है? तो कड़वा हो जाता है। लेकिन अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। इंसुलिन डैश के उपापचयन को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के बारे में पूछा जा रहा है, सरकराओ बोलिएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन धातु पाया जाता है, यानी लोहा धातु, जिसका प्रतीक Fe होता है। परमाणु क्रमांक इसका 26 होता है लोहा धातु का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है। बताइए दोस्तों लाल रुधिर कणिका किस में बनती है? यह अस्थि मज्जा में बनती है। आरबीसी का बात हो रहा है तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। कहता लाल रक्त का आकार होता है। दोस्तों लाल रक्त का आकार आपसे पूछा जा रहा है तो उभय अवतल हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? इस चार में से दोस्तों कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए नहीं है। डीएनए दोस्तों डबल हेलिक्स संरचना होता है, द्वितीय कुंडली संरचना होता है, याद रखिएगा। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है। किसने कहा था? वाटसन और क्रिक ने दोस्तों इसका पता लगाया। डीएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा इसका सही उत्तर। कहता मानव शरीर के भीतर खून की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। दोस्तों किसके कारण नहीं जमता है? तो हो जाएगा हिपेरिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन दोस्तों एक प्रकार का वर्णक होता है, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न कहता है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन दोस्तों उपयोग में आता है? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। रक्त की औसत मात्रा दोस्तों पूछा जा रहा है तो 5 से 6 लीटर के आसपास आप बोलिएगा। कितना बोलिएगा? 5 से 6 लीटर के आसपास। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? कितना प्रतिशत होता है? 90% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता सामान्य व्यक्ति में कहता 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? किसके बीच रहता है? तो 100 से 150 मिलीग्राम के बीच रहता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस के साथ ही टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। साथ ही इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।